हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दुर्गा कड़ील देवी वास्तु से। आज हम लोग बात करते हैं इंटरटेनमेंट की। जब भी हम लोग कोई मनोरंजन या कहीं पर जाना चाहते हैं और घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हमें इंटरटेनमेंट नहीं मिल पाता, हम मजा नहीं कर पाता, ये मौज मस्ती नहीं कर पाते हैं। इसमें वास्तु का बहुत ही बड़ा किरदार होता है। अगर आप पता हो तो आपके घर का जो ई होता है वो मौज मस्ती का या इंटरटेनमेंट का होता है। अगर यहाँ पर डिस्टरबेंस होता है तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है। आज आपने प्लान किया कि मुझे पिकनिक पे जाना है और पता चला कोई ना कोई बीमार हो गया और उसको समस्या आने लगी। फिर हम लोगों ने सोचा कि हमें तो आपकी शादी में जाना है, फिर पता चला कि कुछ पैसों का लॉस हो गया या कुछ हो गया। जब भी इंटरटेनमेंट की टाइम आती है तो कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिससे आप जिंदगी में मजा नहीं ले पाते और कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसका सबसे बड़ा कारण होता है वास्तु में जोन होता है। अगर आपको 16 जोन के बारे में पता है तो आपको पता होगा जोन किधर आता है। एनई के बाद आता है जो ईस्ट और एनई के बीच में होता है वो होता है ही। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे नोट कर ले और मैं आपको चक्रा का फोटो दे दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में जोन किधर आता है। दूसरी बात यह हो गई कि अगर आपको क्या पता करना है कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से हमारे घर में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है या हम कुछ भी प्लान करते हैं कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता है, तो ई में अगर आपका टॉयलेट है या बर्नर है या कुछ निगेटिव कलर्स रखे हुए हैं जो उस जोन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको समस्या देगी। ई जोन माना जाता है मौज मस्ती का और कार्तिकेय भगवान जो कि शिव के पुत्र हैं उनके लिए यह बोला जाता है। इसमें दो देवता आते हैं, प्रचन्न और जयंत देवता। अगर थीम में जयंत देवता के ऊपर आपका टॉयलेट आता है या यूं कहें कि कोई निगेटिव कलर आ जाता है, अपोजिट कलर या रेड कलर आ जाता है तो या हरा आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब मैं आपको बहुत सारे के लोगों के घर में देखा गया है कि एनी और ई के बीच में टॉयलेट होता है और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बच्चे बड़े नहीं हो पा रहे। आपने एक कहावत शायद सुनी होगी, कार्तिकेय भगवान जो थे वो बाल्यावस्था से हमेशा ही जुड़े रहे हैं, वो कभी भी बड़े नहीं दिखाए गए। उनमें एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि जब कहानी आपने सुनी होगी गणेश जी की और कार्तिकेय की, तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा केवल अपने माता पिता के चक्कर लगा लिया था, जबकि कार्तिकेय ने पूरी पृथ्वी घूमी थी। जब वह बाद में आया तो उसे पता चला कि कार्तिकेय ने तो पूरा भी कर लिया। तब उसे लगा कि आखिर गणेश जी की इतनी बुद्धि कैसे आई कि उसने इतने से काम से ही सारा काम हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि कार्तिकेय भगवान तमिलनाडु में एक राज्य स्थित है जिसे बोलते हैं पलनी राज्य। वो एक तीर्थ स्थान है। जिन भी बच्चों के माइंड डेवलप नहीं हो पाते हैं वो लोग पलनी जाते हैं, वहाँ बहुत बेनिफिट होता है। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरी भी ई या कई क्लाइंटों में ई में मैंने टॉयलेट देखा और वॉशिंग मशीन या कुछ है निगेटिव कलर देखा। वहाँ पर मैंने जब रिमूव कराया आया और वहाँ की ऊर्जा को मैंने पॉजिटिव की। लेकिन एक बात है, अगर आपको ई को पूरा साफ सुथरा कर लिया है और वहाँ की आपको एनर्जी एक्टिव करनी है या पॉजिटिव एनर्जी लानी है तो आपको पलनी के तीर्थ स्थान या कार्तिकेय भगवान का कोई भी अस्त्र या कोई भी सामान की फोटो वहाँ रखनी होगी या एक स्टैचू रखना होगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपके बच्चे लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, पलनी में चाहिए और वहाँ पर जिनके बच्चों का माइंड डेवलप नहीं हो रहा है वो तो जरूर से ही चाहिए तमिलनाडु में। वहाँ पर आप अपना माथा टेकिए और वहाँ पर परिक्रमा लगाइए जो तो आपके बच्चे की दिमागी हालत भी ठीक हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि वो बच्चे पागल हैं जिन्हें ले जाए, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि समय के अनुसार अगर बच्चा चढ़ नहीं रहा या उसकी बुद्धि डेवलप नहीं हो रही है उन लोगों के लिए, क्योंकि कार्तिकेय भगवान ने यहाँ पर जाकर तपस्या की थी जिससे उन्हें बहुत ही बेनिफिट हुआ था। थैंक यू। अगर आपको मेरा यह बोला हुआ वर्ड या मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट पे बताएं कि किन लोगों के घर में ई में ये है और समस्याएं आ रही है। साथ में ये भी है कि अगर एनी या नॉर्थ से लेके ईस्ट तक में अगर कहीं पर भी टॉयलेट होते हैं तो बड़ी बीमारियां पक्का ही आती है। आप किसी भी घर में देख लो। मैं ये नहीं कहती कि एनई में ही होने से या नॉर्थ ईस्ट में ही होने से, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर कहाँ आता है। जब एक वास्तु का ग्रिड के द्वारा देखता है कि नॉर्थ ईस्ट या ई कहाँ आ रहा है तब वो आपको बता सकता है कि आपका यहाँ पर टॉयलेट कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस चीज को ध्यान में रखें और थैंक यू। आज के लिए इतना ही।